बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से रहें, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते हैं और जगमगाते ही रहें। तो चलिए जी, आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके एप्लीकेशन जब मैंने की तो मुझे पता चला कि इसके तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है और मैं बहुत हैरान हो गई थी उसके रिजल्ट्स को देख कर कि इतने इतने ऑसम रिजल्ट्स जो है ना, वो बस इंसान पता नहीं क्यों पार्लर जाते हैं और क्यों इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं पार्लर्स पे। देखें जी, आज मैं आपके साथ गिलास स्किन, हाँ जी आपने सही सुना, गिलास आपने शीशे का देखा होगा कि जो गिलास होता है जिस पर लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह ग्लास स्किन भी जो होती है जिस पर लाइट पड़ती है तो वो शाइन और चमकना शुरू हो जाती है। उसी तरह हम एक ऐसा आज फेशियल बनाएंगे, एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जो हमें ग्लास स्किन देगी। चले, इस रेमेडी का आपके जेब पर असर हो ना हो, आपके किचन में थोड़ी सी हिलजुल ज़रूर करेगी ये रेमेडी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा मिल्क लेंगे हम। सबसे पहले हमने मिल्क से जो कच्चा दूध होता है उससे हमने अच्छे से ग्लीजिंग कर जबरदस्त ग्लीजिंग करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि 1 चम्मच बेसन लेना है हमने। ये देखें जी, 1 चम्मच बेसन गया और ये गया जी हमारा आधा चम्मच शहद। इसके अंदर आधा चम्मच हमने ले लेना है शहद का, बिल्कुल हाफ, ये गया हाफ। इससे बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। सब लोग जानते हैं कि बेसन जो है वो एक मिरेकल इफेक्ट्स रखता है अपने अंदर। क्लीजिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन को टाइट करने के लिए होता है। 1 चुटकी हमने हल्दी ले लेनी है, बिल्कुल 1 चुटकी लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगी, 1 चुटकी हल्दी जाएगी इसके अंदर। उसके साथ ही हम लेंगे गाढ़ा दही। ये देखें 1 चम्मच दही चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। जब ये दही और हमारी हल्दी और बेसन आपस में मिक्स होते हैं ना, और जो ज़बरदस्त अफेक्ट करते हैं, मिक्सचर जो ज़बरदस्त बनता है वो हमारी स्किन के लिए एक ब्लास्ट के तौर पे होता है कि वो इतना ज़बरदस्त इफेक्ट देता है इसकी एप्लीकेशन हमारी स्किन पर कि आप नहीं समझ सकते कि ये कुदरती चीज़ें जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है क्या ज़बरदस्त सा इफेक्ट रखती हैं हमारी स्किन पर। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि ये कितना एक इतना ज़बरदस्त मॉइस्चराइजिंग हमारा स्क्रब मास्क बनेगा, फेस पैक बनेगा, जिससे क्लीजिंग भी होगी हमारी और हमारे पोल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पर ब्लैक पिगमेंट्स आ जाते हैं स्किन पर जगह जगह, वो भी आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। देखें, अगर आप लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि कोई चीज़ लगाएं और 1 दिन में ही आप वाइट हो जाएंगे तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी यहीं स्किप करें और छोड़कर चले जाएं। ये वीडियो आपके काम की नहीं है। और जो लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रेमेडी इस कदर हेल्पफुल है कि इसका मैं आपको अपनी स्किन नहीं दिखा सकती। क्योंकि मैंने जब स्किन, देखिए वाइट स्किन ज़रूरी नहीं है कि इंसान का कलर वाइट हो, लेकिन इंसान का कलर ब्राइट होना ज़रूरी है। कैसा भी हो कलर, आपका डल स्किन हो या फिर आपका कलर मतलब कि आपके कलर सांवले रंगत हो, लेकिन वो जब ब्राइट होती है, शाइन करती है, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो इसी तरह इसमें हमारी स्किन पर जहाँ ब्लैक पिगमेंट नोज़ पर, चिन के पास, लिप्स के साइड और अराउंड में ब्लैक पिगमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको इफेक्ट देगी, ऐसा लगेगा जैसे आपने स्किन पर शाइनर लगाया है। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है मैं आपको सिंपली बताती हूँ। सबसे पहले आपने मिल्क से अच्छे से क्लीजिंग कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लाइट से लगाना है, ठीक है जी। लाइट से लगाएंगे और इस तरह से अपनी स्किन पर स्क्रब करेंगे। शहद से हमारी स्किन ज़बरदस्त तरीके से मॉइस्चराइज हो जाती है, उसके साथ ही हमारी स्किन को यूनिकनेस देता है इस तरह के वो नई तरीके से, जैसे एक बेबी स्किन होती है, शहद हमारी स्किन में बेबी की तरह एक लुक देता है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इस तरह हमने स्क्रब कर लेना है। ये देखें जी, लाइट से हाथों से इसको हमने स्क्रब कर लेना है। उसके बाद आप 1-2 मिनट सिर्फ इसको स्क्रब करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मोटी तह लेकर बिल्कुल हर एरिया पर आपने उस हर एरिया को नोटिस करना है जहाँ पर आपके ब्लैक पिगमेंट्स हैं, जहाँ पर आपके जो हैं ब्लैक हेड्स वगैरह हैं, चिन पर, नोज़ पर, चीक्स के ऊपर, जहाँ पर भी आपको छाइयाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, और अपने नेक पर भी इसको इसी तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले लाइट से स्क्रब करना है, फिर एक मोटी मोटी तह लगाकर इस तरह से ये आपने अपने स्किन पर छोड़ देनी है, ठीक है। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है आपने। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इस तरह ड्राई हो जाए कि आप अपनी स्किन को मूव कर सके, इतना ज़्यादा हमने ओवर ड्राई नहीं करना है कि हमारी स्किन पर
इससे रिंकल्स वगैरह पड़ना शुरू हो। व्यूअर्स देखें जी, इसको तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे बिल्कुल इसको मास्क को हमने ड्राई नहीं करना। इसको थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा तभी, क्योंकि फिर हमारी स्किन पर जब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो स्किन स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, तो फिर वो साइड इफेक्ट भी उसका हो सकता है। तो इसको हमने बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा लिक्विड होगा तभी हमने इसको वॉश करना है। एक बात और कि जब भी हम अपना फेस को वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई फेस पैक लगा लेते हैं तो हमें लगता ये है कि चलो भाई अब ढेर सारा पानी हमने लगाना है और फिर हमारा फेस वॉश होगा। लेकिन हमने एक इस तरीके से आप हमेशा जब भी कोई फेस पैक को अप्लाई किया करें तो पानी की बचत के बारे में भी सोचा करें कि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना। किसी भी जरिया जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं उसको हमने ज़ाया नहीं करना। आप सिंपली इस तरह से नैपकिन को डिप करें, कोई भी टॉवल ले लें और आहिस्ता हल्के हल्के हाथ से इस तरह से उसको रब करेंगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा अच्छी तरह। ये देखें, ये आपकी स्किन पे से भी रिमूव हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ से सिंपली इसको ऐसे करके रब करना है। और जब आप इसका, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मसाज करना है, तो फिर आपने उस मसाज को जब हम करते हैं तो हमारी सब स्किन सर्कुलेट हो जाती है, तो हमारी ब्राइटनेस आप ही आप शो होना शुरू हो जाती है। इस तरह से वॉक करने से या अच्छी डाइट लेने से, एक्सरसाइज वगैरह से भी हमारा कलर जो है वो काफ़ी फेयर हो जाता है, हमारी स्किन शाइनी और ग्लोई हो जाती है। आपका मेरा 7 डे का चैलेंज है कि आप 7 डेज को अप्लाई करेंगे रेगुलरली और आपकी स्किन जो है वो इस तरह से क्लीन और शाइनी और ग्लोई हो जाएगी कि आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। तो चलें जी, मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ और किसी नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। स्टे फूडी, स्टे ब्यूटीफुल हमेशा, आमीन। अल्लाह हाफिज़।